सत्र 2023-24 मॉडल प्रश्न पत्र गणित का प्रथम बहुविकल्पीय प्रश्न है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन में दिया है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या दिया है 11 है, पहली संख्या दिया है 12 है और दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है, दूसरी संख्या हमें निकालना है। यहाँ पे एलसीएम दिया है 60 और एचसीएफ दिया है 3। अब इसको हम इक्वल करके सॉल्व करते हैं तो 6 त्रिका 18 180 बटे 12 बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या। अब भाग देंगे 12 एकम 12। इस प्रकार दूसरी संख्या हमारी 15 आ गई। इसमें 15 ऑप्शन दूसरा है तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या में हम ले लेते हैं 2 हो गई हमारी परिमेय संख्या। और एक अपरिमेय संख्या में ले लेते हैं √3। अब वो कहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अगर 2 इंटू √3 करेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सदैव अपरिमेय संख्या। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। पहले समीकरण को लिखते हैं। क्या है? x + 2y - 5 = 0। ये समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हो जाएगा 4x + 8y - 20 = 0। ये दूसरा समीकरण है। इसमें रेखा युग्म समीकरण के हल होंगे। हल का मतलब पहले तो x + 2y - 5 = 0 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा a1 = 1 और b1 = 2, c1 बराबर हो जाएगा -5। इसी प्रकार जब हम 4x + 8y - 20 को = 0 को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा 8 और c2 बराबर हो जाएगा -20। अब जब हमें रेखा युग्म समीकरण के हल प्राप्त करने होते तो a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ये तीनों के अनुपात बराबर होते हैं तो इनको कहा जाता है समपात रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती होती हैं तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो A1/A2 हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा 2/8 बराबर -5 अपॉन -20 हो जाएगा। तो इन सबको अगर काट के लिखें 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये भी 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4 ये तीनों बराबर हो गए, मतलब इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। देखते हैं। क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो हमारी संख्याएं हैं 70 और 125। हमें इन ऑप्शन में से ऐसी संख्या को प्राप्त करना है जिनसे इनको विभाजित करने पर 5 और 8 शेषफल प्राप्त हो। पहले हम 13 से ही भाग देकर देखते हैं। 13 जब 70 में भाग देंगे तो 13×5 65 होता है। यहाँ पे तो शेषफल 5 आ गया। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे 70 था, 70 को भाग देने पर यहाँ पे 5 शेषफल बचना चाहिए जो कि इसमें बचा। अब 13 से ही हम 125 को विभाजित करके देखते हैं। 13 एकम 13, ये लगभग 9 बार में जाएगा। 13×9 117, ये 8 आ गया। इसका तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। इसी प्रकार अन्य को भी भाग देकर देखिए, परंतु हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो पहले ही ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। 3 के प्रथम 5 गुणज, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5। 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 और 3×5 15। इनके गुणजों का योग 6 3 9, 9 7 16, 16 9 25 के 5 हाथ में 2 2 2 4, ये 45 आया। तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समीकरण हमारा दिया है, समीकरण को लिख लेते हैं। 2x² - 4x + 3 = 0। पहला ऑप्शन है दिए गए समीकरण के विविधकर 0 से कम है। तो विविधकर पहले निकाल लेते हैं। विविधकर सॉरी मैंने गलत लिख दिया। विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac = 0। =0 नहीं होता जब ये विविधकर इसके b² - 4ac जो होता है 0 के बराबर हो गया, तो इसके दो मूल होते हैं। b² और b² - 4ac ये अगर बड़ा हो गया 0 से, इसके दो हल होंगे, परंतु दो अलग अलग हल होंगे। और b²
माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो गया तो इसके हल काल्पनीय होंगे, मतलब उन हलों के आप निश्चित मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसके विविधकर निकाल के देखते हैं बी स्क्वायर, पहले तो इस समीकरण की हम 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करें। तुलना करने पर मिलेगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 3। अब इन मानों को यहाँ पे रख देते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 टू 8, 8 3 24 माइनस 8। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया। दिए गए समीकरण के विविधकर 0 से कम है, तो ये तो सही है, विविधकर 0 से कम है, -8 है। समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, सही है, मूल वास्तविक नहीं है मतलब अकाल्पनिक मूल है। ये जब b स्क्वायर माइनस 4ac इससे बड़ा होता है तो इसके दो मूल होते हैं जो वास्तविक होते हैं। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो इसके मूल अकाल्पनीय होते हैं, अर्थात काल्पनीय होते हैं, अवास्तविक मूल। तो ये भी ऑप्शन इसका सही हो गया। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी सही हो गया। समीकरण के विविधकर 0 है, समीकरण का विविधकर तो हमारा -8 आया, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। समीकरण के मूल वास्तविक है, समीकरण के मूल अभी हमने देखा कि अवास्तविक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए और बी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं, जिसके 3 शीर्ष A0, 3, O0, 3 और B 5, 0 है तथा इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। पहले तो आयत बनाते हैं। इसका ये हमारा मान लीजिए एक आयत है AOBC, एक का दिया है 0,